नमस्कार, मैं लोकेश सिंह बिष्ट भारत न्यूज़ टीवी से। मोदी बजट 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में इजाफा किया है। पर क्या महिलाओं की सुरक्षा का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है या फिर नहीं? प्रस्तुत है हमारी एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका मोड़ के एक बिजनेस वुमन के साथ। उनसे जानते हैं यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? रूबी सिंह। मैडम, द्वारका का जो एरिया है ये दिल्ली के आउटर एरिया में गिना जाता है। तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा का क्या स्तर है? क्या जो ध्यान दिल्ली के सेंट्रल एरियाज में दिया जा रहा है, क्या वही ध्यान उसी कर्तव्य निष्ठा से यहाँ पे काम किया जा रहा है सरकार द्वारा या फिर नहीं? उस पर आपके क्या विचार हैं? सर, महिलाओं के लिए तो सुरक्षा कहने के लिए खाली होती है मेरी नज़र में। महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा तो वो घर में सेफ हैं, बाहर निकलती है तो उनको हर तरीके का डर रहता है, कभी न कभी कि कुछ हो ना जाए, शाम तक घर पहुंचना है। उसके लिए तो सरकार कुछ सोचती नहीं है, सिंपल सी बात है ना। और अगर कुछ सोच रही है तो युवाओं के लिए बेरोजगारी फैली हुई है, उसके लिए सोच रही है। अगर कुछ मिल रहा है तो उनको देने की बजाय उनको कुछ ऐसा शिक्षा का रोजगार दिया जाए या कुछ उनके लिए व्यवसाय व्यवसाय मतलब चालू करवाएं कि जिससे उनको क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई यार, सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे कोई बेरोजगार न रहे। हर युवा बैठ के यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है। इसके लिए वो घर में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी डिप्रेशन हो रहा, कभी कुछ हो रहा। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए तो देश पहले भी सुरक्षित नहीं था, आज भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियां अगर खुद से स्ट्रांग है तो कर सकती है, नहीं तो कुछ नहीं उनके लिए। आजकल सरकार द्वारा इतने सारे वो नियम कायदे कानून जो है वो मजबूत कर दिए गए हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं। जैसे डीटीसी की बसों में औरतों का किराया फ्री कर दिया, हर बस में एक मार्शल प्रोवाइड कर दिया। दिया तो फ्री से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर औरतें सक्षम है, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती हैं तो किराया भी दे सकती हैं। तो उनके लिए सुविधाएं उसकी खुद के आत्मविश्वास की है, ना कि उनको फ्री की टिकट, फ्री का कोई बस किराया, फ्री का खाना और फ्री का पानी चाहिए। बसों में जैसे मार्शल है, हर बस में आपको मार्शल मिलेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसमें आपके क्या विचार है? वो भी सरकार की एक पहल है। बस में एक मार्शल है ना, मार्शल जो पुलिस रहती है सुरक्षा के लिए। तो वो भी एक महिलाओं की सुरक्षा का एक कदम है सरकार का। तो उसमें आपके क्या विचार हैं? सर, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लग रहा है पुलिस एंड वक्त पे ही आती है, जब कांड हो चुका रहता है उसके बाद ही आती है पुलिस। कभी भी पुलिस सहायता टाइम पे नहीं करती है किसी का भी। द्वारका में क्या स्थिति है? यहाँ पे महिलाओं के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ जैसे जो घटनाएं हैं वो क्या, उनका क्या स्तर है? यहाँ पे तो ऐसा सुनने को नहीं आता जल्दी, लेकिन कहीं पे भी अगर आप आते जाते देखेंगे तो ऐसा है नहीं कि कोई भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर रास्ते जा रही है, चल रही है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस यहाँ से वहाँ तक पहुँचा नहीं सकती, क्योंकि उसको 50 लोग देखने वाले होते हैं, 50 लोग टोकने वाले होते हैं कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कितने बजे आ रही है। अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई लड़की काम से आ रही है, ऑफिस से आ रही है, लेट हो रही है, तो रात को 9-10 बजे के माहौल में, टाइम पे आराम से अपने घर जा सकती है? सर, जा सकते, बिल्कुल जा सकती है अपने घर पे। तो फिर तो ये लोगों की सोच गंदी है ना, उसकी वजह से वो खुद खुद नहीं कर सकती, मतलब कॉन्फिडेंस उसका नहीं रहता है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है अभी तक। तो थैंक यू मैम आपका, हमें अपने जो भी आपके सुझाव थे, अपने सुझाव देने के लिए, अपडेट करने के लिए हमारी जनता को थैंक यू। हम महिला सुरक्षा की बात तो कर ही रहे थे, तो आइए जानते हैं आजकल के बच्चों से, आजकल की जो लड़कियां हैं उनसे, उनके विचार। वो घर से बाहर खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आप क्या करते हो? स्टडी और जॉब दोनों है। आप क्या जॉब करते हो? स्टेशनरी पे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपको कैसा बाहर का माहौल कैसा मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि आप बाहर कितने सुरक्षित हो? अपने घर की चार दीवारी से बाहर जब जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, अच्छा तो लगता है, पर आने जाने में थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम होता है। अगर मान लो कहीं पे जाती तो काफ़ी लोग नोटिस करते हैं, काफ़ी लोग बोलते भी हैं। पापा को भी आई थिंक काफ़ी लोगों ने बोला है, कोई तो जॉब कर रही है आपकी लड़की, तो मतलब पापा ने तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। और काफ़ी बार बोला भी है काफ़ी लोगों ने कि जॉब नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ड्रेस पे भी काफ़ी कमेंट करे, शॉर्ट ड्रेस पहनने, तो मतलब काफ़ी लोग ऐसे नज़र से देखते, तो इस वजह से ड्रेस पहन भी नहीं सकते। सरकार रोज प्रयत्न कर रही है, रोज नए नए नियम कानून लागू कर रही है, बना रही है, या पुराने नियम कानूनों पे और ज़्यादा जोर दे रही है, उसको और ज़्यादा
मजबूत कर रही है, तो उससे आपको कोई असर, कोई फायदा दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि जहाँ देखो तो मैंने देखा ही है। अब मेरे सामने ही मतलब मेरी फ्रेंड्स को एक बार छेड़ा था स्कूल जाते टाइम, वो भी स्टूडेंट नहीं, बॉयज़ ने। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे जिस माहौल में एग्जिस्ट कर रहे हो, जिस माहौल में आप रह रहे हो, वही माहौल आपके लिए सुरक्षित नहीं है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। स्कूल एक डेली आप जाते हो, रोज वहाँ पे 6-7 घंटे रह रहे हो, तो मतलब वही जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि हुआ है हमारे साथ। तो क्या क्या बदलाव आप देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं बाहर जाऊँ तो अपने स्वतंत्र रहूँ, आज़ाद से घूम सकूँ, कुछ भी पहन सकूँ, किसी भी टाइम निकल सकूँ? तो इसके लिए आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? क्या सरकार से आपकी अपेक्षा है? मैं कोई मतलब कमेंट ना करे और ऐसे कोई नोटिस ना करे हमें, ये है। ये तो लोगों से अपेक्षा होगी, सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हो कि वो कैसे क्या नियम कानून में बदलाव करे या कोई नए नियम कानून बनाए? जो जो सरकार ने बोला उन्होंने अभी तक स्ट्रोक नहीं हुआ, जो बोलते कि करते नहीं है पर बस बोल के रह जाते हैं वो। अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं द्वारका की कुछ महिलाओं के साथ वार्तालाप करने के लिए, जिनसे हम जानेंगे कि द्वारका में महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है और सरकार की यहाँ के नियम कानून पर कितनी कड़ी नजर है। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मधु ठाकुर है। आप द्वारका में कितने साल से रह रही हैं? अभी तो हमने 3-4 साल ही हुए हैं। तो 3-4 साल पहले और अब में यहाँ पे सुरक्षा में क्या बदलाव आपने देखे? बदलाव पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा सुधार है। वैसे तो हमें 10-12 साल हो गए द्वारका मोड़ पे आते-आते, क्योंकि मेरी मदर फादर यहीं पर ही रहते हैं। तो पहले से तो बहुत चेंज आया, पर उतना नहीं आया। तो मतलब सुरक्षा यहाँ पे अभी भी उतनी अच्छी नहीं है महिलाओं के लिए? अगर लेडीज़ अगर पहन के चल रही है, ओढ़ के चल रही है, तो चैन बाइक से खींची जाती है, या कोई पहले साइकिल से खींचते थे, अब बाइक से खींचते हैं, पर होता वही है। पहले भी वैसे होता था, अभी भी वैसे ही है। तो सरकार जो रोज नए नियम कानून लेके आ रही है, पुराने नियम कानूनों को और ज्यादा मजबूती से उसके पालन कर रही है, तो उसका कोई असर? अभी तक तो अब 19-20 का हुआ है, पर पूरा तो नहीं हुआ है। पर हर जगह ऐसे ही होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को कितना आप कितना महसूस वो करती हैं कि आप कितने भी सेफ हैं? सेफ तो नहीं, असली तो नहीं पहन सकते कोई भी ज्वेलरी। और नकली लोग तो नकली भी छीनने लग गए आजकल। पहले तो असली के साथ तो नकली भी खींच लेते हैं, पर सेफ तो नहीं है। 50%, 50-50। तो जैसे द्वारका दिल्ली का आउटर एरिया आ जाता है, तो जो दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, या वहाँ पे जो सरकार काम कर रही है, वहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम हो रहे हैं, और द्वारका में जो काम हो रहे हैं, जो आउटर एरिया में द्वारका है, गुड़गांव, नोएडा है, उन जगहों में जो काम हो रहे हैं, उसमें आपको क्या कोई फर्क नजर आता है कि वहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वो सेंट्रल में है, सबकी नजर में है, और ये इलाके थोड़े किनारे में आ जाते हैं तो लोग सरकार इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसमें इस बारे में आप क्या सोचती हैं? नहीं, ध्यान तो दे रही है, इतना भी आउटर एरिया नहीं है। पर आप द्वारिका मोड़ से थोड़ा पीछे को जाओगे, जैसे नजफगढ़ से पीछे को जाओगे, तो वहां पर ऐसा होता है ज्यादा। यहाँ पे होता है कम। तो ये जब शाम हो जाती 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, तो थोड़ा लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, तब ऐसे काम होते हैं। जब ज्यादा क्राउड होता है तो नहीं होता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे महिलाएं, लड़कियां 5-6 बजे के बाद घर से बाहर सेफ नहीं है उनके लिए माहौल? नहीं, मेन में तो नहीं है, पीछे पीछे तो है, सेफ नहीं है। तो मतलब जो लोग काम से आ रहे हैं, जो लड़कियां देर रात को शिफ्ट करके आ रही है, जिनकी डे नाइट शिफ्ट चलती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे रात को आना सेफ नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सेफ तो है, पर इतना मेट्रो से सेफ है, कैब से सेफ है। अगर वो अपना विकल्प करके आ रही है, अगर रात को आ रही, तो वो सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। अनहोनी तो दोपहर को भी हो सकती है, होने को तो कहीं पे लिखा नहीं होता कि ये अब होने ही वाला है, वो तो अनप्लान्ड होता है, सब कुछ एकदम बहुत सडन होता है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? दोपहर में तो कम होता है, और शाम के समय ज्यादा होता है, क्योंकि लड़कियां शाम के समय ज्यादा यहाँ पे सेफ नहीं है, शाम के समय ही ज्यादा होता है। लड़कियों को किससे खतरा है? चोरों से, डकैतों से, या फिर जो गुंडे मवाली टाइप के लड़के हैं उन लोगों से? और सभी से। तो उसके लिए आप लड़कियों को, या खुद आप कौन से तरीके अपनाती हैं खुद को अपनी सुरक्षा के लिए, आप कौन से तकनीकें अपनाती हैं? अपने पर्स में
यानी कुछ स्प्रे व्रे रखते हैं। आप रखती हैं? मैं अकेली अगर बाहर जाती हूँ तो मेरे पर्स में स्प्रे। ठीक है। नमस्कार मैम, आप लोगों के शुभ नाम? मेरा नाम नीमा पंत। मेरा नाम रेखा तिवारी है। मेरा नाम दीपा जोशी है। मैम आप लोग कहाँ से हैं? हम सब उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से हैं हम। तो मैम आप यहाँ पे हैं पहाड़ों, आप उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों से हैं, तो यहाँ पे और वहाँ के माहौल में, सुरक्षा के माहौल में, और स्पेशली औरतों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या अंतर आपको दिखते हैं? अंतर क्या है, पहाड़ों में खुले में रह सकते हैं, दरवाजा खोल के बैठ सकते हैं। यहाँ हम नहीं बैठ सकते। यहाँ हम नीचे से गेट लगाया होगा, अकेले हम लड़की को छोड़ नहीं सकते। बेटी हो, बेटी को नहीं छोड़ सकते, लेडीज भी नहीं रह सकती अकेली। तो यही अंतर है। वहाँ खुले में रह सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, यहाँ नहीं घूम सकते। तो आप लोगों ने देखो, सरकार तो अपनी तरफ से नियम बना रही है, रोज नए नियम बना रही है, पुराने नियमों को और सख्ती से उसका पालन करवा रही है, कर रही है, लेकिन आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां की हैं कि अगर कोई घटना घट जाए या अनहोनी से पहले बचने के लिए आपके क्या तरीके हैं? हमने यही किया है, नीचे जहाँ से हमारी एंट्री गेट है दरवाजे की, वहाँ हमने लॉक लगा रखा है। हमने ऊपर बेल बजा रखी है। अगर कोई नीचे से अगर कौन है, अगर उसको जानते पहचानते हैं तब गेट खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो आप यहाँ पे दिल्ली में हो, एक आप कॉर्पोरेट सोसाइटी में रह रहे हो, तो सरकार ने यहाँ पे क्या प्रबंध किए हुए हैं? सरकार ने वैसे प्रतिबंध तो ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, और कहीं कहीं पे कैमरा लगाए हुए हैं कि कोई मतलब ऐसे आदमी आ जाए, भागते समय उसको पकड़वाए, जो कैमरा में देखते हैं लोग, फिर उससे वह अपने सुरक्षा कर सकता है। ऐसी कोई घटना हुई है अभी तक? अभी तो हुई सुना मैंने 1-2 महीने पहले किसी कोई लेडीज हमारी बगल में रहती है, यहाँ पे वो किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसके पीछे से ही गले की चेन खींच दी। 2 बाइक वाले बंदे थे, बाइक उड़ा करके फट से ले जाते हैं, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। पुलिस के कहने तक पुलिस आती है, फिर बोलती है अरे कैमरे हैं, आप खुलवाइए, हम अपने आपके कैमरे के अंदर देखते हैं। तो तब तक अरे या तो गोल्ड मत पहना करिए, ऐसा भाई नहीं होता है। गोल्ड पहनने की शौक हर लेडीज को होती है, क्योंकि उसका स्वाग होता है वह, इसलिए। अब इसमें हम क्या कहें, फिर ज्यादा सेफ तो कोई कुछ नहीं लगता इधर मेरे को। तो जो आपने इंसिडेंट बताया 1-2 महीने पहले की जो घटना बताई, तो उसके ऊपर पुलिस ने कौन सी कार्रवाई की? वह तो कुछ नहीं की शायद। कुछ नहीं करी, बस बोला कि अगर आपको दिखेंगे तो बता देना, बाइक नंबर अगर आपको दिखेगा दोबारा से बता देना। ये बोलते हैं कि क्या उनकी शकल आपको याद है? अरे भैया हम पीछे से वो खींच रहा है, कैसे हम शकल देखेंगे उसकी, आप बताइए। हम शकल नहीं देख सकते ना उसकी। तो आपने शकल देखी उसकी, क्या हम लाएंगे तो किसी को पहचानोगे? गलती तो आपकी है, आप क्यों पहनते हो गोल्ड? तो यहाँ पे जो कार्य प्रणाली है पुलिस की या सरकार की, तो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कौन से नए नियम या कौन से नियमों पे दोबारा काम करना चाहिए, कौन सी चीजों पे सख्ती से पालन करवाना चाहिए? पहले तो हर गलियों में या मोहल्लों में या मेन जो एंट्री है वहां से उन्हें कैमरे तो लगवाने चाहिए, पर हर गली में नहीं लगे हैं, 2-4 गलियां छोड़ के। और जहाँ पे जिस गली में नेता होते हैं ना, मुझे तो लगता है वहीं पर ही कैमरे लगते हैं, जिस गली में नेता है। अगर एक गली में 4 नेता है तो उसका आगे भी लगेगा, पीछे भी लगेगा। हमारी पिछली वाली गली में ही ले लो, वहां पे 2-3 नेता है तो उनका कैमरा लगा हुआ है, हमारी गली में नहीं लगा हुआ। हमने खुद अपने कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे लगे हैं हमारे, हमारे ऐसी बात नहीं। पर्सनल कैमरे लगे, सरकार ने लगा के नहीं दिए, पर हमारी पिछली गली में कैमरे लगे हुए हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो सुरक्षा, ये फैसिलिटीज हैं जो सरकार की तरफ से कैमरे वगैरह हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उनके नेताओं के लिए हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, हमें तो ऐसे ही लगता है। भाई हर गली में नहीं लगे तो लगेगा ही ऐसा, या तो हर गली में लगाए हुआ, हर गली में होना चाहिए। 2 गली छोड़ के 4 गली छोड़ के ये क्या कैमरे लगाने होते हैं? तो सरकार, आपने इसके लिए कोई आवाज उठाई, कोई कदम उठाया, किसी से कोई दरखास्त, कोई? नहीं, हम जैसे अब हम अड़ोसी पड़ोसी को बोलेंगे, वही बोलने को राजी नहीं है, तो एक जना तो नहीं बोल पाएगा। कुल मिला के आपके लिए इसलिए कोई आपने कदम नहीं उठाया है? अब कैसे उठाएंगे हम अकेले, तो कोई सुनेगा नहीं। अड़ोसी को बोलेंगे ना यार छोड़ो, ये तो सरकार का काम है, दूसरे बोलेगा वो सरकार का काम है, तो वो बोलते हम खुद ही बिजी है, तो हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, हर चीज के लिए टाइम लगता है। लेकिन सरकार दिन पर दिन जो आंकड़े गिना रही है कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए
बजट में इतना इजाफा किया, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे लिए तो कुछ नहीं करा। हाँ, पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा लिख जाते हैं, वो कर जाते हैं, वो करते हैं। अब हाउस वाइफ के लिए तो कुछ भी नहीं। अब तो सरकार ने जो स्मॉल बिजनेस है, जो छोटे बिजनेस है, जो गृहणियां हैं, हाउसवाइफ जो अपना खुद का कुछ छोटा बिजनेस करना चाहती है, उन लोगों को बहुत उन लोगों के लिए अच्छी स्कीम्स आई है बजट 3.0 में। तो उसके लिए आपके क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट आप तो यूट्यूबर हैं, तो आपको ऐसा आप बताइए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? अब पता नहीं, इसका तो हमें अभी आइडिया है भी नहीं कि मतलब क्या चला रखा है। या तो हमें बताए, सिंपल में बताए कि तुम्हारे लिए ये योजना है, तब हम उसका पालन करें कि क्या करना है, घर ही में है क्या है, हमें कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे मांगते हैं। क्या है पता नहीं, हम उतने पढ़े लिखे भी है नहीं। 4 दिन पहले बजट लॉन्च हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट लेके आई थी, बजट पेश किया था। तो बजट में बताया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बजट में इजाफा किया हुआ है, ज्यादा बजट दिया है इस बार मुकाबले पिछले वर्षों के। तो आपको लगता है कि जो बजट के लिए जो सरकार कर रही है, जो पैसा आपको दे रही है, वो आप ही का टैक्स है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? अब मुझे तो कुछ नहीं लगता है। हमने तो अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ करें। हम अपने घरों के बाहर कैमरा खुद ही लगा रहे हैं, और जो चीजें हम खुद ही करें, हमारे लिए तो अभी कुछ नहीं कर रखा है। तो आप तो घर से बाहर निकलती हैं, डेली आप जा रही हैं, तो आपको कभी ऐसा है कि हाँ ये टाइम फिक्स है, इस टाइम के बाद मैं बाहर नहीं निकल सकती, अगर मैं कहीं बाहर किसी काम से जा रही हूँ तो मेरे को इतने बजे तक वापस घर आना है, वही मेरे लिए सेफ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस रात को थोड़ा डर ही लगता है फिर। दिन में तो ठीक ही है, हम जाते तो अकेले तो कम ही जाते हैं, साथ ही मिलके 2-3 लेडीज़ साथ ही जाती हैं। कम ही जाते हैं सिंगल तो हम। तो आप ऐसे कोई नियम में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, या स्थिति में कोई बदलाव जो आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे ये चीज बदली जाए, या यहाँ पे ये बदलाव होना चाहिए? हाँ, जैसे अब लेडीजें भी हैं आजकल अपने आप पूरा वेशभूषा चेंज करके देखो चोरी करने लग गई है। पता नहीं चलता, पीछे से फोन छीन लेती हैं, खुद लेडीजों के चैन छीन लेती है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। लेडीजें ही यहाँ की अच्छी नहीं है, लेडीजें ही खुद चोर है। हमने खुद, हमारे सामने हुए हैं ये, इन लोगों के सामने हुआ है हमारे। ये मंगल मार्केट लगता है ना, उसमें बहुत रश रहता है। तो उसमें क्या था, मेरी ननद का पर्स भी छीन लिया, उसमें फोन भी था। वो लेके, और हैं लेडीज हैं, बोले बच्चा पकड़ के लाती हैं, उनसे उनमें कोई शक भी नहीं किया जाता था। हैं लेडीज, हम लेडीज लेकर के छोड़ दें, हर कोई लेडीज नहीं होती एक जैसी। यही है, लेडीज लेकर के भी नहीं है कि वो बच्चा लेके आती है बोले चोरी कर। तो लोगों की एक धारणा बन गई है, मन में एक स्टीरियोटाइप सेट हो गया है कि हाँ अगर औरतों के साथ या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, या लड़की अगर खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कों की गलती है या लड़की ही है। एक की वजह से, जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर एक दो बंदे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह से सारे ही लोग एक जैसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक दो बंदे कर रहे थे ऐसा नहीं होता। लड़के की गलती और लड़की की भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। दोनों साइड से गलती होती है। कभी-कभी लड़कियाँ भी गलती करती हैं। लड़के बेचारे सीधे-साधे होते हैं, वो फँस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमने देख लिया कि हाँ ये बंदा कर रहा है, उसकी वजह से हम दूसरों से भी बच के रहते हैं, या दूसरों से भी घबराते हैं। अगर दूसरा बंदा कहीं हमारी मदद भी करना चाहे किसी चीज को, हमें लगता है कि वो गलत उससे गलत उम्मीद से कर रहा है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? उसमें भी ना किसी से, अगर कोई किसी से कर रहा है तो एकदम नहीं, क्यों कर रहा है, करना तू क्या, तुम कौन होते हो करने वाले, तुम्हारा क्या है इसमें बताओ। ऐसे कर कह देते हैं ना, फिर दूसरा बंदा डर जाता है, तुमको हम देखेंगे नहीं, ऐसे भी तो बोलते हैं लोग आजकल। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, ऐसे कुछ इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कोई लड़की जा रही है, अब उसका कोई कपड़ा आगे पीछे कुछ है, बाल कहीं उलझा हुआ है, अगर कोई उसकी मदद भी करने चाहे तो लड़की उसी बंदे पे आरोप लगा रही है। तो वो कहाँ तक कितनी हद तक वो सही है? लड़की भी नहीं है इसमें सही, जो बिल्कुल सिल्वीनेस पहनते हैं उन्होंने भी नहीं निकलना चाहिए ऐसे पहन के बिल्कुल बाहर। देखिए आपका तो माहौल ही ऐसा है कि आप हाँ। कुछ भी पहनो, वो तो आपकी, आप आत्मनिर्भर हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप कुछ भी पहन के जाओ, तो इसमें किसकी गलती है? अब मैं किसकी गलती होगी इसमें, तो मेरे को समझ। वैसे कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए। अपनी अपनी सुरक्षा करो। हाँ, अगला बंदा तुम्हें छेड़ता है, फिर उसकी गलती है। आप लोग सूट सलवार सूट पहन के, साड़ी पहन के बाहर जा रहे हैं, हाँ, आपको किसी ने टोका है? नहीं, कभी नहीं टोका। कल को कोई दूसरा बंदा स्कर्ट जीन्स टॉप पहन के जा रहा है, तो आप उसको क्यों टोक रहे हैं? तो उसका पहनावा वही है ना, जीन्स टॉप पे उसका
जैसे आप लोगों को इसमें सजा क्या है, हाँ, उनको उसमें सजा क्या, तो उसमें गलती ना उनकी है ना आपकी? गलती नहीं है, लेकिन ये है कि उसका जो पहनावा थोड़ा स्कर्ट टॉप पहने में गंदा नहीं होता, लेकिन उनका थोड़ा जो करती है वो गलत होता है। स्कर्ट टॉप भी नॉर्मल वाले ठीक होते हैं, वही है। खुद वो अपना सेव खुद करे ना, फिर दूसरा तो कर नहीं पाएगा। देखो अगर उसके पास कोई आ रहा तो वो लात मार दे उसके, या उसको थप्पड़ मार दे, क्या है कह दे, ऐसे बोल दे। लड़की बोलती क्यों नहीं है? जो पहन के जाते हैं उनको हिम्मत भी होनी चाहिए। हम पहन रहे तो अपने घर से बाहर पहन रहे हैं, और कोई हमको कुछ करे तो हम उसको मार भी सकते हैं, घुसा मार सकते हैं उसको। ऐसी बात नहीं है। लड़कियों ने भी हिम्मत रखनी चाहिए, तब पहनना चाहिए। मेरा कहना तो ये है। तो ओवरऑल अगर द्वारका में आपको लगता है इस इलाके में अगर कोई लड़की बाहर जाना चाहती है तो उसे अपना बदन ढका होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है वो पूरा ढक भी नहीं सकती। वो कह रही हूँ कि वो जो चीज ढकना होने चाहिए, वो शरीर एक सिंपल सादा तरीके से वो ठीक है। वो ये भी नहीं बोल रही इसका टॉप पहनती है ठीक है, अच्छी बात है, वो जींस टॉप पहनती है वो पहन सकती है, पर वो है कि वो चीजें जैसे कोई उन्हें छेड़े तो उनकी हिम्मत भी होनी चाहिए, उनको उनसे मुकाबला करने भी होता है। लोगों का किसी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई साड़ी को भी गलत तरीके से देखता है, कोई स्कर्ट को भी अच्छी तरीके से देखता है। देखने का नजरिया होता है। ओवरऑल आप किसी बदलाव की उम्मीद करती हैं कि आप चाहती है अब को चेंज करिए, क्योंकि सबसे पहले हम अपना नजरिया चेंज करेंगे तो तभी बदलाव आएगा। क्योंकि ये नहीं कि सरकार ये करे वो करे, पर इंसान तो अपना नजरिया चेंज करे ना। तो आप लोगों की फाइनल राय ये है कि सरकार से पहले हम खुद पे काम करें, सरकार को ऊपर दोषारोपण करने से पहले हम अपनी सोच को सुधारें। सबको अपनी बहन, अपनी माँ बेटी समझे। इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो अपनी माँ हाँ खुद सुरक्षा हुई, और लड़के जो शरारत करते हैं उन्होंने भी अपनी बहनों को याद करना चाहिए, अपनी माँ को याद करना चाहिए। उनकी किसी की बीबियां होती है, कोई बड़े सयाने भी करते हैं, उसको सोचना चाहिए। तो ऐसे में कुछ डर नहीं है, फिर कोई भी पहन सकते हैं अपना पहनावे, तो ऐसी कोई डर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोगों के क्या विचार है और आप इन महिलाओं के विचारों के साथ सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद। मैं लोकेश सिंह बिष्ट, कैमरा मैन चारू के साथ।